और वो जो मुलजिम था वो भी यहीं पे घूम रहा था। अच्छा, हाँ, जिसने मारा वो भी यहीं पे घूम रहा था, यानी वो देख रहा था कि अगर ये अगर ना हो तो हम इसको फिर से दबा दें। अच्छा, सबूत को मिटाना चाह रहा था, सबूत को मिटाना चाह रहा था। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम एक ऐसी दुखद घटना के साथ हैं कि जो कि रवि सिंह हत्याकांड यानी फूलतारा का रवि सिंह हत्याकांड जो कि प्रयागराज में पड़ता है, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में, ये नारीबारी के पास वो यही जगह है। ये रवि सिंह के पिताजी हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सत्यनारायण सिंह है। आपके बड़े बेटे थे वो? हमारे बड़े बेटे जी। हम पूरी ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर रवि सिंह को 19 तारीख को मारा जाता है जी। और यहाँ मारने के बाद इस जगह यहाँ से मारने के बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी दूर वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ कुआं है, 60 मीटर, वो 60 मीटर पर उस वहाँ पर ले जाके डाला जाता है। तो ये बताइए कि ये पूरी घटना के बारे में थोड़ी सी आशंका थी क्या आपको? जी सर, हमको आशंका नहीं थी सर। हम इसके बारे में भाई क्या करें, हम नहीं जानते थे कि वो बेटा किसी से न झगड़ा न लड़ाई, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत शांत लड़का, नहीं कोई विवाद था। पूरा क्षेत्र जानता है, किसी की विवाद नहीं था, वो कुछ नहीं था जी सर। कभी ऐसी शंका हुई हो जैसे कि आपकी जो बहू है संध्या सिंह, हाँ, वो शामिल थी? वो उस विकास को मतलब प्रेम में शायद शामिल थी, हम नहीं मालूम था। अच्छा, हाँ जी। तो ये विकास कभी आता था आपको? विकास ये कॉलोनी हमको सरकार दी थी 4-5 साल पहले, तो वही कॉलोनी में काम करने आता था, लेबरिंग। अच्छा, लेबरिंग करता चमार था ना वो। अच्छा जी। अच्छा, एससी का मामला था? एससी का मामला था। तो घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में काम करने आया है और वो आपकी जो बहू संध्या है वो इतना ज्यादा कि हस्बैंड से, मम्मी पापा सास ससुर से प्यार नहीं, अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? जी, हमको भी नहीं शंका हुआ थी कि मजदूर। अब ये देखिए, ये पिता है रवि सिंह के। और चलिए हम यहाँ से चलते हैं आगे जो है और वहाँ दिखाते हैं कि यहाँ से मारने के बाद उस कुएं में किस प्रकार से कुएं में डाला जाता है। पत्थर बांधा जाता है 50 किलो पत्थर। जी। आप शिवम हैं? जी, शिवम। तो ये शिवम है जो इनके आपके भाई भतीजे हैं, यानी चाचा के लड़के हैं। जी। तो ये शिवम आपने किस स्थिति में देखा था? अरे जब हम लोग वहाँ पे कुएं में देखे तो इनके बॉडी में पत्थर बंधा हुआ था 50 किलो का। 22 तारीख को, 19 तारीख को ये गायब हुए हैं, 22 तारीख को इनकी लाश वहाँ मिली कुएं में, और पत्थर मारा हुआ था पूरा, ये आंख निकली हुई थी और यहाँ पूरा गला कटा हुआ था, आधा गला कटा हुआ था। और पीछे राड जो है, राड से ये पूरा यहाँ मत्था छेद कर दिया गया था। अच्छा। जिस मतलब दशा में हम लोगों ने उठाया है, बॉडी को उठा के फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये मतलब ये बॉडी इतना महक रही थी कि एकदम सड़ गई थी। अच्छा। 4 दिन की लाश एकदम पूरा उसमें पड़ी हुई थी। उसको मारते हैं और मारने के बाद धान के खेत में कुछ देर तक रखते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये वो कुआं है, रात में कुएं वहां से घसीट के लाते हैं, कई आदमी साड़ी से, कपड़े से, रस्सी से बांधते हैं और रवि सिंह को खींच के लाते हैं इस कुएं में। ये जो कुआं है इस कुएं में डालते हैं और रवि सिंह इस कुएं में करीब 4 दिन तक, रवि सिंह इस कुएं के अंदर करीब 4 दिन तक रवि सिंह की डेड बॉडी सड़ती रही। इसमें पत्थर बांध करके रवि सिंह को इसमें डाला जाता है और रवि सिंह की डेड बॉडी इस कुएं में 4 दिन तक सड़ती रहती है और रवि सिंह को कोई पता नहीं चलता, कोई खोज खबर नहीं चलती है। और उसके बाद जो है जब चारों तरफ खोजा जाता है उसके बाद पता चलती है। कैसे पता चली चाचा आपको? पता चलती है, ये गोलू नाम का ठाकुर ही है, वो यहाँ आया खेत में और पानी लेकर दवा छिड़कने की वजह से देखा तो रवि सिंह की बॉडी यहाँ मिली और बोला कि प्रधान जी आप आइए, रवि सिंह मिल गए हैं। अब इनके पास दरोगा जी के पास सूचना दीजिए। सब शासन आया तुरंत, साहब इनकी बॉडी कहीं कोई न छुए। दरोगा जी वहीं से बोल दिए थे, कहीं जब आए तो दरोगा जी बॉडी निकलवाए और देखे, सारा देखे तो धार से उनका बहुत बेरहमी की तरह मारा गया था। आपके बड़े बेटे थे? बड़े बेटे थे साहब। रवि सिंह के पिताजी हैं ये। जिस पिता का बड़ा बेटे की कत्ल कर दी गई हो, आपकी
जो हिम्मत है, मैं आप ईश्वर आपको शक्ति दे जी सर, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आप जो है इस स्थिति में खड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन जो घटना हुई है, कितनी असहनीय घटना, कितनी पीड़ादायक घटना कि रवि सिंह जो एक युवा था, अपने घर का आधार था, अपने घर का भविष्य था, अपने क्या कहते हैं, अपने घर परिवार का जो पूरा काम चलाने वाला था। ये बताए कैसे 19 तारीख को जब उसकी मर्डर कर दी जाती है रवि सिंह 19 की। तारीख को रवि अपने घर से 8:30 बजे घर में टिफिन बना रहा था, खाना पहुंचाने लेबर के लिए जा रहा था। उसकी वाइफ ने जब वहां पहुंच गया तो अपनी प्रेमिका से बोली कि अब काम कर लो, गए हैं वापस न आने पाए, यही बोल दिया और वो अपना लेकर के वहां छुपा था जहां मर्डर हुआ एक है। बात बताता हूं हाँ। कि रवि सिंह की हत्या में उस रवि सिंह की वाइफ संध्या सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। रवि सिंह की हत्या में संध्या सिंह सबसे बड़ी खुफिया का काम कर रही थी और रवि सिंह की हत्या में पल पल की जानकारी दी जा रही थी संध्या सिंह के द्वारा। और वो लड़का हाँ। जो हत्या में शामिल था, जो मेन मर्डर करने वाला था, जो किरदार था उसका, उसमें विकास नाम था, विकास चौधरी नाम था उसका। विकास चौधरी नाम था। कैसे चौधरी, विकास चौधरी का कैसे कांटेक्ट हुआ? संध्या सिंह आपकी बहू थी, संध्या सिंह कितने हमारे दिन हुआ था शादी करके? शादी करते उनको तो 6 साल हुआ। हाँ। लेकिन हमारे घर में वो काम लेबर का कर रहा था, मकान बन रहा था छोटा सा। हाँ। हम लोग उसके बुलाए, हमारा खेत भी लिया है दिया। अच्छा। तो उसको हम बुलाए और लेबर कर रहा था, लेबरिंग। और वो क्या कनेक्ट हुआ हमको पता नहीं सर, हम तो घर के बारे में अंदर की बात क्या जाने की। बहू क्या कर रही है अंदर अंदर गुल खिला रही है। बहू क्या अंदर ही अंदर गुल खिला रही थी, उस गुल का परिणाम आज आया है। आज यानी 22 तारीख को कि एक बहू जो अपने ही पति की हत्या करा रही हो और वो सोच रही थी कि जो लेबर मेरे घर में काम करने आया है वो मेरा होगा और मेरा पति मेरा दुश्मन है, यही सोच करके उसने हत्या। बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, एक बच्चा 5 साल का है। 5 साल का बेटा है? बेटा है सर। अब बताइए, जिसका 5 साल का बेटा हो उसकी क्या हाल होगी, उस बेटे की, उस परिवार की, उस सास, उस ससुर की, उसके मायके वालों की। कितने लोगों को परेशानी में डालकर वो बहू गई, जेल गई सर। वो हंसते हंसते जेल गई, हंसते हंसते जेल हाँ, गई उसके साथ। बताइए कितनी विकृत मानसिकता ऐसे लोगों के समाज में। हाँ। ये एक विकृत मानसिकता का उदाहरण है। कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे, नहीं उनको साथ यहाँ बुलडोजर चलवा, ये घर, इनके घर वाले कोई सब मिल के काम किए हैं साहब। इनके विकास के घर वाले सारे लोग यहाँ उसमें मिले। कितने तारीख को आप लोगों ने तहरीर दिया? 20 तारीख को। 19 तारीख को ये गायब हुए हैं, 20 तारीख को हम लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दी कि मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं पता नहीं। तो फिर पुलिस वाले 4 बजे आए। हाँ। 4 बजे आए, उन्होंने देखा 20 तारीख को यहाँ घूमे चारों तरफ देखे, चले गए। फिर बोले कि चलो ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, शायद मिल जाए कहीं से। फिर 20 के बाद 21 तारीख को फिर शंकरगढ़ थाने से भी आए कुछ लोग। थाने पे भी फिर हम लोग गए भी 21 तारीख को कि थाने पे जाके वहाँ भी दिखा दें कि आखिर इतने दिन 2 दिन हो गए अभी तक दिखे क्यों नहीं है कहीं से। कम से कम कहीं से दिखना चाहिए, आना चाहिए, नहीं तो कुछ तो मिलना चाहिए सुराग। कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ 21 तारीख को जाके जैसे ही एसओ साहब आए, वो देखे, चले गए। फिर 22 तारीख को यहाँ पे धान के खेत में दवा छिड़कने के लिए, ये विवेक सिंह का खेत है चारों तरफ, यही गांव के ही हैं, ठाकुर हैं, वो आए दवा यहाँ पे डालने। और जब देखे तो इनकी बॉडी यहीं पे ऊपर थी। और बॉडी जिस अवस्था में मिली हम लोगों को, हाँ। उन्होंने फोन किया, विवेक सिंह प्रधान जी को फोन किया कि यहाँ पे कोई देखिए उतर आया हुआ है, शायद वही हो। हम लोग दौड़ के आए, देखे तो फिर वही थे। हम लोगों ने फोन किया चौकी वालों को, बोले कि उठा के ऊपर रखो और हम लोग आ रहे हैं, पत्थर मत बांधना। और हम लोगों ने जब उठाया तो कम से कम यही सब पत्थर 50 किलो का पत्थर था। 3-4 पत्थर थे, साड़ी में लपेट के इसी कमर पे बांधा गया था कमर। अच्छा ये बताइए कि ये सब घटना जब हुई, रवि सिंह की मर्डर हो गई, 19 तारीख को शाम से गुम हो गए, तो उसके बाद संध्या सिंह का क्या एक्शन था? एक्शन उनका ये था सर कि उनके आंख में आंसू नहीं थे। अच्छा। ना तो वो रो रही थी, और यहाँ तक कि वो फेसबुक चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। हाँ। और हम सब लोग परेशान थे, खाना नहीं खाए थे 2 दिन से। लेकिन वो बार बार इनको बुलाती थी कि डैडी चलिए खाना खाइए, चलिए खाना बना रहे हैं। और वो ना तो रो रही थी और ये बोलती थी फेसबुक में हमारी दीदी लोगों से कि देखिए आजकल यही सब होता है, मार के देखिए ये यहाँ फेंक दिए हैं, वहाँ फेंक दिए हैं, हो सकता है इनको भी कोई मार के फेंक दिया हो। अच्छा। इस तरह से बोल रही थी, वो पत्नी थी, इस तरह से बोल रही थी। और वो एकदम बिल्कुल एकदम चेहरे पे मुस्कान थी उनकी, कोई रिएक्शन नहीं था।
और जब पुलिस वाले उनसे पूछे कि बताइए आपसे कोई विवाद, तो बोली हमसे कोई विवाद नहीं है, हमें नहीं पता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा, वो बोल रही थी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके बारे में थोड़ा सा उनको पता चला था, शायद पता चला था रवि को कि ये हमारी बीवी किसी से बात करती है। अच्छा। वो बात करती थी बराबर और तुरंत डिलीट कर देती थी। यहाँ पे लाश मिल गई, लाश हम लोग लेके चीर घर चले गए वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ पे जो कैथली था, जो विकास, हम लोग बाहर थे, वो आया था मिलने पीछे घर पे। अच्छा। हाँ, उससे उसी प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग कब क्या किया जाए आगे जी। और ये पुलिस वालों ने बताया कि जब विकास यहाँ से मतलब निकला घर से, तो संध्या ने फोन किया दादा को कि आप कहाँ पे हो, तो बोला कि हम खाना दे दिए हैं और खाना दे के हम घर आ रहे हैं। बोले ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ आया और उसके बाद विकास को फोन करके बोली कि अब तुम अपना काम करो और ये घर आना नहीं चाहिए। पूरा कहने मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है हमारे भाई की, इस तरह से उनको मारा गया, आंख इनकी निकाली गई है और यहाँ गला आधा कटा हुआ था, यहाँ से पानी निकल रहा था हम लोगों ने जब बॉडी को उठाया तो, और नीचे यहाँ पीछे राड घुसेरा गया। उस तरह से हम चाह रहे हैं कि एक आदमी अकेला कैसे वहाँ से लाश को मारेगा वहाँ पे पहले, और मार के वहाँ से यहाँ बताइए 1 किलोमीटर धान के खेत में कैसे लेके आएगा, साड़ी से कपड़ा से अपना पत्थर बांधेगा, पत्थर बांध के कैसे कुएं में फेंकेगा। इस तरह से बताइए, अगर इस तरह से अकेले कैसे कर सकता है? वो भी तो वो भी इंसान है, उसके अंदर भी घबराहट होगी, कोई हमें देख न ले, कुछ हो न जाए हमको। लेकिन अकेले पुलिस वालों ने बोला कि अकेले उसने सब कुछ कर लिया है, किसी का कोई हाथ नहीं है। जबकि दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था साथ में, दोनों भाइयों को रात को यहाँ पे लाश जल रही थी 11 बजे, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बिना सपुर्दगी नामा के, बिना किसी तहरीर के उसको छोड़ दिया गया। और सिर्फ एक को बोला कि वो उसने बोला जुर्म कबूल कर लिया कि हमने मारा है, सब कुछ किया है और हमको जेल भेज दिया जाए, और उसको जेल भेज दिया गया। ऐसे में बताइए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोगों से। कोई संतुष्ट नहीं है, और ना तो हम उनके इस क्रियाकलाप से संतुष्ट है, ना हमारा पूरा परिवार, सारा गांव सब। यानी आप कह रहे हैं कि प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मामले को दबाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये सब नॉर्मल घटना है, पुलिस वाले बोले ये सब होता रहता है, अब हम जेल भेज दिए, आप लोग शांत होकर अपना क्रियाक्रम करिए और सब परपंच में मत फंसिए। अच्छा, ऐसा बोला गया है, परपंच में मत फंसिए। हाँ, इस तरह से मत फंसिए ऐसे। हाँ, और हम यही चाह रहे हैं, हमारा यही रिक्वेस्ट, यही अनुरोध है कि कम से कम ऐसी सजा मिले कि उनकी आत्मा को शांति हो। वो कम से कम जहाँ रहे तहाँ वो सोचे कि हाँ, हमें जिसने मारा वो आज सड़ रहा है जेल में, और कड़ी से कड़ी सजा हो उन लोगों को। बताइए एक आदमी कैसे मार सकता है? आप बताइए। सजा का मतलब ये भी होता है कि समाज में एक उदाहरण बने कि इस तरह से कोई जुल्म न करे, इस तरह से कोई निर्मम हत्या किसी की न करे। आज पूरा गांव सदमे में है, आप देख लीजिए काली रोड, कोई एक आदमी अब 7 बजे के बाद यहाँ निकल नहीं सकता। हम लोग किस तरह सब दहशत में है, पूरा क्षेत्र दहशत में है। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है, ये चमार जाति हैं और ये हमारे गांव में एकदम आतंक है। 4 लोगों को इन्होंने मर्डर किया है, 4 लोगों को, यही चमार जात। पंडित के भाई को मारे हैं, और एक ठाकुर की लड़की थी, उसको अगवा किए, अपहरण किए, उसके बाद उसके साथ गलत कार्य किए, उसके बाद उसको इंजेक्शन लगा के उसको मार दिए। और एक कुशवाहा है हमारे गाँव का, उसको ही मार दिए, कुएं में डाल दिए। ये चौथी घटना है यहाँ पे। इस तरह से उन्होंने आतंक किया है। यही एक चमार उसके, तो हमने दिखाया आपको रवि सिंह की हत्या करने के बाद इस कुआं में रवि सिंह को पत्थर के साथ साड़ी में लपेट करके रवि सिंह की डेड बॉडी को इसमें डाल दिया गया था। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इसी प्रकार से समाज में लोगों और जवानों और अपनी ही घरवाली के द्वारा या अपने घर वाले के द्वारा ये हत्याएं की जाती रहेंगी। जय हिंद।